मैं हूँ डोरेमोन। मैं आ गया। ये क्या, नोबिता अभी तक घर नहीं आया? अरे तुम्हें क्या हुआ नोबिता? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ओ डोरेमोन, अच्छा हुआ तुम आ गए। जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरा आखिरी वक्त आ गया है। देखो, रोना बंद करो और मुझे बताओ कि हुआ क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कल तुम्हारे टेस्ट में 0 मार्क्स आने वाले हैं? पर ऐसा तो हमेशा होता है। इस हिसाब से तो मैं ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाऊंगा, अनपढ़ कहलाऊंगा। तो पढ़ाई करो ताकि तुम्हें 0 ना मिले और ग्रेजुएट भी बन जाओ। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। आज मैं पढ़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तो और मुझे हमेशा मॉम का डर रहता है। वो मुझे डांटती है तो मेरा दिमाग कितना खराब हो जाता है कि उसके बाद पढ़ाई नहीं कर सकता। ये बताओ, आखिर तुमने किया क्या? तो सुनो, मैं आज शिजुका को इस बात का एहसास कराना चाहता था कि कितनी सुंदर है ये अंगूठी, कहीं मुझसे गुम ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें इसे वापस दे रही हूँ। ठीक है नोबिता, बाय। ओके बाय शिजुका, लेकिन ये रिंग तुम्हारी है। तुम मुझे कुछ दिखाने वाले हो नोबिता? ये तो एक अंगूठी है जियान। क्या कहा? एक अंगूठी जो बिल्कुल लेडीज रिंग की तरह है? इसे वापस दो जियान, ये मेरी मॉम की रिंग है, बहुत महंगी है। ये लगती तो बहुत सस्ती है। वापस दो जियान। ये लो सुनियो। आओ ले लो, कैच करो। मुझे वापस करो। अंगूठी कहाँ गई? बाय नोबिता। अरे रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। अरे रुक जाओ, प्लीज प्लीज रुक जाओ। क्या मतलब? मॉम की सबसे महंगी प्लैटिनम रिंग? तुमने उस कीमती रिंग को खो दिया? पता है डोरेमोन, मॉम अभी उसी अंगूठी को ढूंढ रही है। वो तो यही सोच रही होंगी कि उस अंगूठी को मैंने ही खो दिया है। न जाने क्या होगा। डोरेमोन, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे भी। और जब भी मैं उस अंगूठी को ढूंढने के बारे में सोचता हूँ मैं पढ़ नहीं पाता। कल मुझे टेस्ट में जरूर 0 मिलेगा। मेरे ख्याल से मैं कुछ कर सकता हूँ। लॉस्ट आइटम रिट्रीविंग टूल। वाह! अब इसे अपने सर पर रख लो और फिर अंगूठी के बारे में सोचो, खासकर उसकी डिजाइन और शेप के बारे में। अंगूठी, एक अंगूठी की शेप होती है गोल। हाँ यही है। क्यों नोबिता, अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना? अब मुझे मॉम से डांट नहीं पड़ेगी। ये डोरेमोन, तुमने मुझे बचा लिया। अब तुम अपना ध्यान फिर से पढ़ाई में लगा सकते हो। हे डोरेमोन, क्या हम उस गैजेट से कोई खास चीज ढूंढ सकते हैं? जब तक कि तुम्हें उसकी शेप याद रहे। नोबिता, अब तुम्हें अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहिए। जरा ठहरो डोरेमोन, मेरे 10 रुपए जो कल खो गए थे शायद वो भी इस गैजेट से मिल जाए। हाँ? सोचता हूँ अगर मैं तुमसे उम्मीद छोड़ दूँ तो फिर तुम मुझे दिखाई भी नहीं दोगे। अच्छा, अब अगली चीज है मेरे 1000 रुपए। हाँ? वो क्यों नहीं आए? कुछ गड़बड़ है। 1000 रुपए तुमने कब खोए थे? मैंने उन्हें नहीं खोया, पर मैंने उन्हें खर्च तो किया था। जाओ और पढ़ाई करो। नाराज मत हो डोरेमोन, मैं पढ़ाई बाद में कर लूंगा। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, अभी जाओ। पर ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें मैं ढूंढना चाहूंगा। मैंने जिंदगी में जो कुछ भी खोया है इस गैजेट की मदद से उन्हें वापस पालूंगा। न जाने तुम ये क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। वाह, अच्छा वो चीजें जो मैंने खोई हैं, वो चीजें। वाह, ये वो सारी कॉमिक बुक्स हैं जिन्हें मॉम ने कूड़े में फेंक दिया था। ये अब वो मॉडल प्लेन जो 2 साल पहले खो गया था। ये मेरा सबसे फेवरेट टॉय है। अब मैं इस एरोप्लेन को उड़ाऊंगा इस तरह। ये अब वो सारी चीजें जो मैंने खरीदी थी पर जियान ने मुझसे छीन ली थी। हाँ? ये अच्छा है नोबिता, अब ये तुम्हें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। चलो चले। ओ प्लीज रुको। हाँ? मैं इस टॉय से तब खेलता था जब मैं फर्स्ट क्लास में था, लेकिन जियान और सुनियो ने इसे छीन लिया था। मुझे वापस करो। मैं तो इसे लेकर जा रहा हूँ।
मुझे हमेशा से कितना सताया गया है। कोई अच्छी याद वाली चीज खोजनी चाहिए। इन दुख भरी यादों को छोड़कर मुझे कोई प्यार भरी चीज ढूंढनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई चीज सोचने के लिए मुझे वक्त चाहिए। वाह, ये कितनी प्यार भरी चीजें हैं, वो भी एक के बाद सारी। हाँ? अरे ये तो वो हैट है। वो मुझे कहीं नहीं मिल रही। मॉम, मॉम, आपकी हैट घर पर ही होगी ना? हाँ, ठीक कहा। आप वो स्ट्रॉ वाली हैट ढूंढ रही है ना, जो बहुत ही फैशनेबल है? हाँ? वो हैट ना जो आपने वैली में फेंक दी थी। आपने कहा था कि ये इसलिए है क्योंकि मैं एक बुद्धू लड़का हूँ। आपको याद है ना? देखिए, ये बुद्धू आपकी हैट ले आया। हाँ? कोई बात नहीं नोबिता, तुम जानते हो मेरी अंगूठी कहाँ है? हाँ? पता नहीं मैंने वो अंगूठी कहाँ रखी थी। वो अंगूठी तो मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। तुम्हें पता है? नहीं नहीं, मुझे नहीं पता वो। मैंने किसी भी प्लैटिनम रिंग को नहीं देखा। नोबिता, तुम्हें कैसे पता चला कि वो अंगूठी प्लैटिनम की है? चलो अपनी जेबें जल्दी से खाली करो नोबिता। नहीं, चलो खाली करो अपनी जेब। ऐसा मत कीजिए। तो तुमने मेरी ये अंगूठी चुराई थी नोबिता? मैंने वो रिंग ली थी, लेकिन मैंने चुराई नहीं। मॉम के गुस्से के कारण मैं किसी दिन घर छोड़ के चला जाऊंगा। वो मुझे हर वक्त डांटती रहती है, चाहे मेरी गलती हो या ना हो। इस तरह मैं इस घर में कैसे जी पाऊंगा? वाह, दूध की बोतल। मुझे ये बोतल बहुत पसंद है। बचपन में मैं इसी से दूध पिया करता था। इससे मेरी सारी यादें ताजा हो गई। मैं कितना प्यारा लगता था। बहुत टेस्टी है। बचपन के वो दिन सचमुच कितने सुहाने थे। पढ़ाई के लिए मुझे कोई डांट नहीं पड़ती थी। ये पूरी तरह अपने बचपन में डूब गया है। मुझे खुशी है कि तुम्हारा बचपन इतना अच्छा था नोबिता। पर तुम बड़े होकर ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसके अलावा कुछ और सोचना चाहिए? मैं कह रहा हूँ कि ये करना बंद करो और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। जिंदगी में कुछ बनने के बारे में सोचो। अपना पास्ट भूल जाओ। अपने आज में रहकर आने वाले कल के बारे में सोचो। इस तरह यहाँ लेटकर बोतल में दूध पीने से तुम कुछ नहीं बन पाओगे। हाँ? देखो, मेरा फ्यूचर किसी भी तरह बदलने नहीं वाला। मुझे मॉम, जियान और सुनियो को सहना ही पड़ेगा। जियान मुझे मारता ही रहेगा और मॉम तो हमेशा की तरह मुझे डांटती ही रहेंगी। मेरी जिंदगी ऐसी ही बीत जाएगी। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, ऐसा ही होने वाला है। देखो, मेरा बुरा भविष्य दुनिया में कोई नहीं बदल सकता। ये कभी नहीं सुधरेगा। इसे अकेला छोड़ना ही अच्छा है। काश मैं जिंदगी भर 1-2 साल का बच्चा ही बना रहूं। मजा आएगा। ना जाने इसे कब अक्ल आएगी। नोबिता से मिलना चाहते हो? हाँ, हमने जो भी नोबिता के साथ किया उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम लोग नोबिता को लेकर बहुत परेशान थे। उसने अपनी मॉम की अंगूठी खो दी थी, इसलिए शायद उसे बहुत ही डांट पड़ी होगी। उसे वो अंगूठी मिल गई है। क्या सचमुच? ये तो अच्छी बात है। लेकिन उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हाँ? ये बड़ा मजा आ रहा है। दारूमा डॉल। अब मुझे याद आ गया, ये डॉल मुझे ग्रैंडमा ने बचपन में दी थी। प्यारी ग्रैंडमा। मैं आंगन में खेल रहा था और गिर के रोने लगा था। देखो बेटा, ये डॉल खुद ही उठ जाती है। इसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तुम्हें भी इसकी तरह खुद ही उठना चाहिए। ग्रैंडमा, आपको नहीं उठना चाहिए था। आप बीमार हो ना। तुम
तुम्हारा रोना सुनकर मैं सो नहीं सकती बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। ओ मुझे माफ कर दीजिए। नोबिता चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। देखो ये डरूमा डॉल खास नहीं है, ये कितनी बार भी गिरे पर ये बिना रोए खुद उठ जाती है। नोबिता अगर तुम भी डरूमा डॉल जैसे हो जाओगे तो ग्रैंड माँ बहुत खुश होंगी। बार बार गिरने पर भी अगर तुम खड़े हो जाओ और एक स्ट्रॉन्ग बच्चे बनो तो जीवन में तुम हर मुश्किल का सामना कर पाओगे, समझे? मैं आपकी बात समझ गया ग्रैंडमा। मैं एक दारूमा डॉल की तरह बनूंगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। उसके कुछ समय बाद ही ग्रैंडमा गुजर गई, लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा हमेशा जिंदा रहेंगी। नोबिता डरूमा डॉल की तरह बनना, खुद उठ जाना और एक स्ट्रॉन्ग बच्चे बनना, समझे? जरा नोबिता को तो देखो, उसका कल टेस्ट है लेकिन वो है कि बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा, मेरी बात भी नहीं सुन रहा, बस पास्ट के बारे में सोच रहा है। इसलिए उससे माफी बिल्कुल मत मांगना। हाँ? ग्रैंडमा मैं खुद उठ जाऊंगा। अब तक मैं बहुत बार गिरा हूँ, पर अब की बार मैं पक्का उठ जाऊंगा। इसीलिए आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चलता रहूंगा जिंदगी भर। नोबिता तो मन लगाकर पढ़ाई कर रहा है। नोबिता और पढ़ाई बहुत ही अजीब कॉम्बिनेशन है।